नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है इस ब्लॉग की वीडियो सीरीज़ में। मैं आरवी मेहरा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मेरे को फीवर एंड कोल्ड, सर्दी खांसी बुखार सब चीज़ हो रहा था, तो इसी वजह से मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था। फिर कल 20 तारीख को भी मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की, कोई वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाया। बस थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो ब्लॉग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ पे कोई ब्लॉग अभी फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, कुछ मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। मैसेज ये है, हमें अपने नित्य कर्म करने चाहिए। हमें स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। हम जिस भी धर्म से हों, जिस भी धर्म को हम मानते हों, अपने धर्म की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपने धर्म को जानने के लिए हमें उस धर्म से संबंधित पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। उस धर्म के जो भी बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके विषय में हमें जानना चाहिए। हमें अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ठहरे हुए पानी में बदबू उठ जाती है, सड़ने लगता है वो पानी। इंसान भी ऐसा ही है। एजुकेशन जीवन में हमेशा हमें लेनी चाहिए। यही एजुकेशन नहीं होती कि हमने 10वीं कर ली, हमने 12वीं कर लिया, हमने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। ये एक अलग तरीके की एजुकेशन है। ये उस एजुकेशन से अलग एजुकेशन है, जिसको बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एजुकेशन। मेरे गुरु हैं सोनू शर्मा, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। वे सोनू शर्मा बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि 90% लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं नेक के नीचे, गर्दन के नीचे के हिस्से पे अपने आप पे खर्च करते हैं। जो गर्दन के नीचे के हिस्से पे खर्च करते हैं वो कभी ऊपर नहीं उठ पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, ना ही वो कोई लक्ष्य बना पाते हैं। बट लेकिन जो नेक के ऊपर वाले हिस्से पे खर्च करते हैं, उसको एजुकेटेड देते हैं, उसको खाना सही देते हैं, तो वो खाना उनके लिए इतनी वेल्थ क्रिएट करता है। वो खाना उनको, जहाँ पे वो उस पोजीशन में होते हैं और अपने नेक के इस हिस्से को अपग्रेड करने के बाद वो उस लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। दोस्तों, एक महापुरुष, एक बहुत ही बड़े विद्वान ने एक बात कही है कि हमेशा बड़े लक्ष्य बनाएं, अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, कभी निगेटिव ना सोचें, कभी गलत ना सोचें, कभी किसी दूसरे का बुराई करने के लिए ना सोचें। हमेशा अपना कर्म करते रहें, अच्छे रास्ते पे चल के अपना कर्म करें, गलत रास्ते पे चल के अपना कर्म ना करें। कहते हैं, किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आप हमेशा तारों के बारे में सोचें, तारों को पाने का लक्ष्य बनाएं, चांद को पाने का लक्ष्य ना बनाएं। हमने तो आज तक कहावत यही सुनी है कि चांद के बारे में सोचें, चांद को पाने का लक्ष्य बनाएं। लेकिन उस विद्वान, उस सिद्ध पुरुष की किताब में लिखा हुआ था, वो महान पुरुष कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, वो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। हर महीने की उसकी इनकम जो होती है, लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए मंथली उसकी अर्निंग है। उस इंसान ने अपनी किताब में लिखा है कि तारों के बारे में सोचें। तारों के बारे में क्यों सोचें, ये सबके मन में आ रहा होगा। उन्होंने इस विषय में लिखा है कि तारों के बारे में सोचें, इसलिए सोचें क्योंकि
तारे जो होते हैं हमेशा चाँद से ऊपर होते हैं, चाँद से बहुत ऊपर होते हैं तारे। जब तारों को पाने के लिए तुम सोचोगे, अगर 1% भी तुम तारों तक ना पहुंच पाए, अगर 1% भी आप तारों तक ना पहुंच पाए, तो एटलीस्ट चाँद तक तो डेफिनेटली पहुंच जाओगे। बट अगर चाँद तक भी ना पहुंच पाए, तुमने तारों के बारे में सोचा है, तो जहाँ से तुमने खड़े होके सोचा, ज़मीन से तो ऊपर उठ ही जाओगे। तो ज़मीन से ऊपर उठ जाने का मतलब है कि तरक्की के एक स्टेप ऊपर चले जाओगे। जो पोजीशन में तुम अब हो, उस पोजीशन से अच्छी बेटर पोजीशन में तुम पहुंच जाओगे। तो ये किताबें हमें वो ज्ञान देती हैं। स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा हमें सिर्फ नौकरी करने का ज्ञान देती है, पैसे कमाने का ज्ञान नहीं देती है। और जो सेल्फ़ एजुकेशन के लिए बुक्स बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, और जैसे चाणक्य जी हैं, रतन टाटा, इनके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं, और हमारे देश के एक समय में नंबर 1 धनवानों में शुमार अडानी साहब पर लिखी गई पुस्तकें, वे बाबा साहब भीमराव के ऊपर लिखी गई पुस्तकें, गांधी जी के ऊपर लिखी गई पुस्तकें, गांधी जी की बायोग्राफी, बाबा साहब की बायोग्राफी, चाणक्य और स्वामी विवेकानंद, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुषों के बारे में लिखी गई पुस्तकें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो हमें उन किताबों से अपने आप को अपग्रेड करना है। एक महापुरुष ने लिखा है, अगर मेरे को मुंबई जाना है और मैं अपने घर पे बैठा हूँ, तो मुझे मुंबई जाने के लिए अपने दिमाग से कहना है कि मुझे मुंबई जाना है, तो मुझे मुंबई जाने के बहुत सारे रास्ते बताएगा। वो कहेगा कि मैं बाई ट्रेन मुंबई जा सकता हूँ, मैं बाई फ़्लाइट मुंबई जा सकता हूँ, मैं कार से भी मुंबई जा सकता हूँ। 3 रास्ते उन्होंने, मेरा माइंड ने मुझे को बता दिए। अब मुंबई जाने के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मुझे ट्रेन से जाना है, तो ट्रेन जिस तारीख पे जाना है, जिस डेट पे जाना है, उस टाइम पे जाना है, तो उस टाइम की हमें पर्टिकुलर टिकट निकालनी पड़ेगी। तो मुंबई जाने के लिए जब हम इतना लक्ष्य बना सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करना, टारगेट बनाना, टिकट निकालना, तो क्या हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच के थोड़ी ना आगे बढ़ सकते हैं। सोचने के साथ साथ हमें काम भी तो करना है। अगर हम अपने दिमाग से बोलें कि मुझे 20,000 रुपये महीना कैसे कमाए जाते हैं, तो ये हमें बताएगा 20,000 रुपये महीना हम कैसे कमा सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग से बोलें कि मुझे 50,000 रुपये महीने कैसे कमाने हैं, तो ये हमें वो सारे रास्ते बताएगा कि 50,000 रुपये महीना किस तरीके से कमाए जा सकते हैं। 1 लाख को पूछो, 1 लाख रुपये महीने का भी रास्ता ये हमें बता के देगा कि हम कैसे 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। जो सोचोगे हमारा माइंड उसी दिशा में काम करना चालू हो जाता है। तो माइंड इतना अच्छा, इतना तेज़ है, सभी इंसानों का माइंड बहुत तेज़ होता है, बट उसको इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। एक महान पुरुष ने कहा है अपनी किताब में कि जो तुम करते आ रहे हो, तो उसका परिणाम वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, तो कुछ नया सोचना पड़ेगा, और नया सोचने के साथ साथ नया कुछ करना पड़ेगा। कुछ नया करना है तो कुछ नया सोचना है। लेकिन अगर वही सोच रहे हो जो सोचते आ रहे हो, तो परिणाम भी वही मिलते आएंगे जो मिलते आ रहे हैं। दोस्तों, इसलिए अपने जीवन में लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है, और लक्ष्य बड़े बनाना चाहिए, अच्छे लक्ष्य बनाने चाहिए। पर लेकिन लक्ष्य बनाने के साथ साथ अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस, अपने आप को इस तरीके से ढालो कि किसी का गलत ना करो, किसी का बुरा ना करो, किसी को चोट ना पहुँचाओ, किसी को हानि ना पहुँचाओ। अगर किसी का गला काट के, किसी का हक मार के वो पैसा कमा लिया, तो पैसा किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि किसी की हाई नहीं लेनी चाहिए। हाई का पैसा बर्बाद कर देता है, जो हमारे पास होता है ना, उसको भी ख़त्म कर देता है।
वो भी चला जाता है उस हाई के पैसे के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।